गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट भाई ट्यूटोरियल से। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ ही करूंगा। आप यूं समझ लें कि मुझे भी कुछ नहीं आता है, बस जो फॉर्मूले मुझे याद है मैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन को मैं करने जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका फील भी आ जाए कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट रेशियो देखिए दिमाग मेरा एकदम ऑन हो गया। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n वाला फॉर्मूला लगेगा भाई। अब देखिए, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 24 अपॉन 11 फ्रैक्शन पॉइंट है कॉमा y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p माइनस 2 एंड q37 ऑल्सो फाइंड y। क्वेश्चन समझ गए हैं? दो पॉइंट को जोड़ने के लिए pq में हमको दोनों पॉइंट्स दे दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है और एक पॉइंट है, तुमको रेशियो निकालना है, क्या करना है। क्वेश्चन को मैं अभी रब करूंगा। मैं एक डायग्राम छोटा सा बना लेता हूं जिससे आपको फील आ जाए। देखिए, ये है यहां से यहां तक, तो ये हो गया p 2 कोमा माइनस 2 और ये हो गया q 3 कोमा 7। भाई ये हो गया q, ये हो गया p। बीच में कुछ लाइन हम मान लेते हैं यहाँ पे है, हमें क्या पता ये यहाँ पे है कि यहाँ पे है या यहाँ पे, हमने मान लिया है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं x, मत मानिए कंफ्यूज हो, a मान लीजिए 24 अपॉन 11 माई, ये हमें y की वैल्यू भी बताना है और ये रेशियो भी बताना है। भाई कंफ्यूजन बहुत है क्वेश्चन में, क्या क्या बताना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने पूरे क्वेश्चन को एक हमने लाइव फिगर में कन्वर्ट कर लिया। सबसे पहले तो ये, अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं जिससे मेरे पास कुछ स्पेस बन जाए। देखिए, डायग्राम का फील होना बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या ज्योमेट्री में ही। उसके अलावा आपको बहुत इजी हो जाता है अगर आप उतना लिंक कर ले रहे हैं अपने माइंड में, तो उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, अब काफी जगह हो गई है। अब हमें निकालना होता तो ये पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये ए का वाई कोऑर्डिनेट है, तो हमको तो फॉर्मूला याद है, ए 24 अपॉन 11 इज कॉमा वाई इक्वल टू mx2। मान लो ये रेशियो m/n में बांटा है, मान लो। सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक बात और देखो, m रेशियो n में बांटे हो तो भी ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत है तो क्यों ना हम तुमको सिखाए दे, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम उसको क्यों ना k/1 मान लो। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम सर, आप पूछेंगे। देख मेरे भाई, mn दो वेरिएबल बन जाएगा, एक y वेरिएबल है, 3 वेरिएबल बन जाएगा। 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। फालतू क्यों फंसे हम k/1 मान लेंगे। और k/1 क्यों मानते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया था पिछले वीडियो में, वहां जाके आप देख लें। k/1 मान लिए भाई तो हम मानेंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है, mx2 प्लस nx1, तो ये m हो गया, ये n मान लेते हैं, mx2 x2 ये हो जाएगा, ये हो गया x1 कॉमा y1 और ये हो गया x2 कॉमा y2 और ये होगा x कॉमा y, ये ए वाले। तो हम मान लेते हैं mx2 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा अब ये तो mx2 वाला लिखा गया, अब यहाँ लिखे कॉमा के बाद मैं नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे y के लिए m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। भाई इनका रिश्ता x का इनसे है इक्वेशन से, इन y का इनसे है, मैंने आपको बता दिया है। पिछले लेक्चर से बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था कि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो भी यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, एक बार लिख के रब कर दूंगा। देखिए, x कॉमा y अगर कोई पॉइंट a है जिसको डिवाइड कर रहा है तो वो क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कौन सा फॉर्मूला है ये? आप कहेंगे सर इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। अब देखिए, अब भाई इसको इससे जोड़ बराबर कर दें, यही नहीं ये है, तो 24 अपॉन 11 इज इक्वल टू
3k + 2/k+1। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत होगी आपको। और इस y को इसके बराबर कर दें, मतलब कॉमा लगा के कर देते हैं, y = 7k - 2/k+1। मेरे भाई यहाँ से k निकल जाएगा, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई, 24k + 24 = 33k + 22, ये इधर आ गए, -9k = -2, ये हो गए बाग काटे, k = 2/9, तो रेशियो क्या हो गया, 2/9:1 और 2:9 सिखाए थे हम। ये 9 यहाँ चला जाता है तो ये फिर ये आंसर है 2:9। k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 2/9। अब यही पे वैल्यू को पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग जो है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, k की वैल्यू 2/9 आ गई। अब k यहाँ पे पुट करेंगे आप और y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी। चेक कर लेंगे आप सॉल्व करके। तो मुझे लगता है ऐसा है कि अब आपको सब कुछ सेक्शन फॉर्मूला का जो टिपिकल सवाल है उसमें मैंने करा दिया है, जिससे आप लिंक कर पाएंगे। और अब आप सारे तरीके के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें RS अग्रवाल की बुक से। एक क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा अगर आपने मेरा सारा वीडियो देखा हुआ है। कैसे करना है, करना आपको मोटिवेशनल नहीं है, आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी, डिसिप्लिन रह के करना है। यानी रोज करना है 5 सवाल 6 सवाल। ये नहीं कि आज जोश में आए तो 15 कर दिए कल छुट्टी मार ली, नहीं। आज वीक स्टार्ट है, टुडे इज मंडे, सो यू हैव टू बी इन फुल एनर्जी। और आज से आप डिसिप्लिन में क्वेश्चन सॉल्व करें और आपका पूरा का पूरा आंसर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। और इससे पहले जो भी मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, सो उसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम रह गए जो अब मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू राइट द क्वेश्चंस हियर, बट आई विल मैनेज। आप मुझे लाइक करते रहें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करें, बाय बाय।